बार्सिलोना फैंस के लिए एक अच्छा खबर है भाई। पेद्री इज फाइनली बैक इन ट्रेनिंग। तो अभी पेद्री ठीक हो चुका है। 22 पे बार्सिलोना विल प्ले अगेंस्ट लेवांटे। तो उस मैच पे पेद्री आ सकता है। फुल टाइम नहीं खेलेगा पर इफ इट इज रिक्वायर्ड बंदा 20-30 मिनट या एक हाफ खेल सकता है। मुझे तो ये लगता है कि ही इज गोना कम आफ्टर द ब्रेक भाई। तुम लोग को भी पता होगा बार्सिलोना का अभी बहुत ही गंदा टाइम चल रहा है। मेनली हमारा जो मिडफील्ड पे पोजीशन था ना गायब हो गया है। फ्रेंकी डी जोंग दो तीन मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है भाई। फर्मिन लोपेज अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। तो जब व्हेन पेद्री कम्स बैक भाई सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि द बॉल पोजीशन इन आवर मिडफील्ड विल बी बैक व्हेन पेद्री इज एक्टिव। तो पेद्री और फ्रेंकी डी जोंग के जो कनेक्शन है ना वो भी बन जाएगा। और मुझे ये भी यकीन है कि फ्रेंकी डी जोंग इज गोना प्ले प्रॉपर्ली विद पेद्री भाई। विद पेद्री एंड फ्रेंकी डी जोंग भाई, अगर ये दोनों बंदा आ गया ना तो फर्मिन लोपेस विल आल्सो परफॉर्म, क्योंकि फर्मिन लोपेस शाइन करता है जब पेद्री और फ्रेंकी डी जोंग खेलता है। अगर एक मैच पे दोनों साथ में खेलता है ना तब फर्मिन लोपेस शाइन करता है, वरना नहीं। तो इफ पेद्री इज बैक भाई हमारे लिए बहुत अच्छा खबर है, क्योंकि अभी जो हमारा एथलेटिको दी मैड्रिड के अगेंस्ट वो बहुत ही गंदा लॉस हुआ था। जिरोना के साथ भी बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस दिया था। पर अगर हमारे पास पेद्री होता तो थोड़ा द मैचेस वुड हैव बीन डिफरेंट और परफॉर्मेंस थोड़ा अलग होता। अगर वीडियो को अभी तक देख रहा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक। योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट टू मी। जो हो गया सो हो गया, बट पेद्री इज फाइनली बैक। तो लेट्स होप दैट वी परफॉर्म भाई। एक और अच्छा खबर, रैशफोर्ड भी आ गया है। रैशफोर्ड ठीक हो गया है तो ही इज रेडी टू प्ले अगेंस्ट लेवांटे। पता नहीं कि हांसी फ्लिक खिलवाएगा कि नहीं। उसको सम सोर्स हैज कंफर्म दैट रैशफोर्ड इज फाइनली बैक एंड ही कैन प्ले अगेंस्ट लेवांटे। तो अगले न्यूज पे जाता है भाई। अगले न्यूज पे कौन? पाब्लो गावी। पाब्लो गावी के लिए भी एक अच्छा खबर है। गावी इज फाइनली बिकमिंग बेटर। ही इज नॉट दैट फिट एट द मोमेंट, पर इन दिस अपकमिंग मंथ्स, इन दिस अपकमिंग मैचेस वो खेलने शुरू करेगा, क्योंकि अभी उसका रिकवरी सेशन कर रहा है। ट्रेनिंग पे ही ट्रेनिंग पर रिकवरी सेशन है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। पर पाब्लो गावी विल आल्सो बी बैक। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट भाई। कूलर्स एंड नॉन कूलर्स आउट देयर, फॉर दोस पीपल हु वॉच फुटबॉल भाई, तुम लोग सबको पता है कि बार्सिलोना सफर क्यों कर रहा है। बार्सिलोना सफर कर रहा है क्योंकि हमारे पास एक अच्छा स्ट्राइकर नहीं है और हमारे पास बहुत ही खराब डिफेंस है। तो बार्सिलोना आर साइनिंग ब्लाहोविच ऑन अ फ्री मूव। जुवेंटस से बार्सिलोना पे ऑन अ फ्री मूव, पर ब्लाहोविच ही इज अ स्लो स्ट्राइकर। तो इफ लेवेंडोव्स्की चला जाता है ना तब हमारे पास ब्लाहोविच होगा, फिर फरान टोरेस। मुझे नहीं लगता कि फरान टोरेस चेल्सी जाएगा, पर चेल्सी उसके लिए कुछ बिड कर रहा है। पर बार्सिलोना आर नॉट गोना सेल फरान टोरेस। दे आर क्वाइट सेटिस्फाइड विद फरान टोरेस। तो देयर इज वन गाय दैट बार्सिलोना नीड्स टू साइन भाई। अगर बार्सिलोना को इफ दे वांट टू विन द लीग टाइटल, इफ दे वांट टू विन द चैंपियंस लीग, एक ऐसा बंदा है जो बार्सिलोना पे बहुत ही अच्छा तरह से फिट करेगा, और वो जूलियन अल्वारेस नहीं है। ही इज विक्टर ओसिमहेन। वो अभी गलतासराय के टीम पे खेलता है। वो टर्किश जायंट्स है। यस्टरडे दे प्लेड अगेंस्ट जुवेंटस एंड दे वॉन बाय। उस मैच पे विक्टर ओसिमहेन ही शोड व्हाट ही इज केपेबल ऑफ बाय। क्या ही परफॉर्मेंस था फ्रॉम विक्टर ओसिमहेन। तो विक्टर ओसिमहेन ही इज दैट लिजिट नंबर 9। विक्टर ओसिमहेन अगर बार्सिलोना पे आ गया ना तो ही इज गोना साइन, क्योंकि मुझे लगता है कि ही कैन कनेक्ट विद द करेंट बार्सिलोना टीम भाई। लेफ्ट पे राफिन्हा, रैशफोर्ड, राइट पे यमाल। तो अपॉर्चुनिटीज आता ही रहेगा भाई लेफ्ट राइट से। यू ऑल ऑफ यू नो दैट द क्रॉसेस दैट द passes दैट यमाल एंड राफिन्हा, रैशफोर्ड, दिस प्लेयर्स भाई जो क्रॉसेस देता है ना भाई एक्सेप्शनल क्रॉसेस है। अगर हमारे पास एक अच्छा स्ट्राइकर होता ना, अभी तक हमारे गोल काउंट बहुत ही ज्यादा होता। 30-20% ज्यादा होता अभी का जो गोल काउंट से। तो अगर विक्टर ओसिमहेन आ जाता है ना बार्सिलोना पे, तो बार्सिलोना आर रियली थिंकिंग अबाउट देयर फ्यूचर अहेड। इट्स अनलाइकली भाई, पर अगर बार्सिलोना इफ दे रियली वांट, दे शुड समहाउ अरेंज सम मनी। थोड़ा खर्चा तो होगा, क्योंकि विक्टर ओसिमहेन इस क्वालिटी प्लेयर। उसके लिए मुझे लगता है 70-80 इतना तो लग जाएगा विक्टर ओसिमहेन के लिए। पर अगर मिलेगा तो खर्च करना चाहिए, क्योंकि जूलियन अल्वारेस अभी जो बार्सिलोना है उसके टीम पे फिट नहीं करेगा भाई। प्लेयर्स
हाँ फिट करेगा, पर इट वोंट बी क्वाइट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव फ्रॉम फुटबॉल क्लब बार्सिलोना, क्योंकि कोरियन फुटबॉल क्लब बार्सिलोना को एक अच्छा नंबर 9, एक प्रॉपर नंबर 9 चाहिए, हु कैन विन डुएल्स, हु कैन टेक कंट्रोल, हु कैन कंट्रोल द बॉल इन हिज पोजीशन भाई, हु कैन शूट एट एनी मोमेंट। तो विक्टर ओसिमेन के पास वो सब क्वालिटी है। फ्रॉम मेरा तरफ से और बार्सिलोना का फैंस के तरफ से, विक्टर ओसिमेन इज द गाय। लेट्स कंटिन्यू टू मार्क कासाडो। बार्सिलोना मार्क कासाडो को कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल देने के लिए तैयार है। पता नहीं क्यों, क्योंकि अभी जो मार्क कासाडो है वो इस सीजन पे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है अंडर हांसी फ्लिक। आई डोंट नो व्हाट द करंट मैनेजमेंट इज डूइंग, देखो क्या कर रहा है पता नहीं भाई। क्योंकि देखो, अगर प्लेयर्स को बेचेगा नहीं तो हम कैसा साइन करेगा, हमारे पास पैसा भी नहीं है। तो आई थिंक मार्क कासाडो को सेल करना चाहिए था, पर मार्क कासाडो को बुला के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवा रहा है। मुझे पता है कि मार्क कासाडो बार्सिलोना के लिए खेलना चाहता है, ही हैज दैट टैलेंट इन हिम बट ही हैज नॉट शोन इट येट। तो उसको बेचकर 2-3 साल बाद वी कैन अरेंज अ बाईबैक क्लोज, तो ऐसा करके बेच देना चाहिए था, पर नहीं हुआ। मुझे लगता है दे आर गोना इंक्रीज मार्क कासाडोस earnings in the new contract signing and he's gonna let him stay। और मार्क कासाडो फुटबॉल क्लब बार्सिलोना छोड़ के नहीं जाएगा। मार्क कासाडो will only leave बार्सिलोना जब उनको पता चलेगा तब कि he will not get any play time at बार्सिलोना, तब वो बार्सिलोना छोड़ के जाएगा, वरना वो इधर पे ही रहेगा। क्योंकि the guy is a hardcore killer like us भाई, the guy supports this club from his heart। तो that's one thing I like about Casado, even though he's not performing that well। And let's continue back to the transfer news भाई। मैनचेस्टर यूनाइटेड एलेक्स बाल्दे के लिए $40 मिलियन देने के लिए तैयार है भाई। $40 मिलियन फॉर एलेक्स बाल्दे। अभी एलेक्स बाल्दे सिर्फ 20 साल का ही होगा, तो अगर 20 से भी ज्यादा होगा तो एक साल इतना होगा भाई। आर दे डिल्यूजनल? एलेक्स बाल्दे एक फिनोमिनल प्लेयर है भाई। द गाय हैज स्पीड, ही हैज दैट एक्सप्लोसिव स्किल इन हिम, पर हाँ इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, बार्सिलोना पे खराब खेल रहा है पता है, पर उनके पास बहुत ही अच्छा टैलेंट है, छुपा हुआ है। आई डोंट, हांसी फ्लिक विल पॉलिश हिम इन टाइम इन दिस कमिंग डेज। पर $40 मिलियन, आर यू सीरियस भाई? मैन यूनाइटेड पागल हो गया। आई डोंट नो व्हाट मैन यूनाइटेड इज थिंकिंग। मैन यूनाइटेड के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि दे आर गोना एक्सचेंज मार्कस राशफोर्ड विद एलेक्स बाल्दे भाई। ये नहीं होने वाला है। एलेक्स बाल्दे इज अनटचेबल। बार्सिलोना का क्लब है ना, जो ऑफिशियल्स है उनका टीम, हांसी फ्लिक एंड ऑल द अदर्स, ये लोग थोड़ा प्लेयर्स को अनटचेबल मानता है। ये सब प्लेयर लामिन यमाल, पेड्री, फर्मिन लोपेस और एलेक्स बाल्दे और some other players भाई, including मार्क बर्नर, तो ये लोग, ये प्लेयर्स थोड़ा अनटचेबल है भाई। तुम एक बार सोच के देखो भाई, $40 मिलियन फ्रॉम मैन यूनाइटेड एलेक्स बाल्दे के लिए। डिलूजनल भाई। तो अगले एक और न्यूज भाई, गेरार्ड माल्दिनी, हमारा छोटा माल्दिनी, गेरार्ड मार्टिन। एसी मिलान को गेरार्ड मार्टिन चाहिए, और एसी मिलान फुटबॉल क्लब बार्सिलोना को 20 से $25 मिलियन दे सकता है, ऐसा बोला है। इट्स नॉट कंफर्म भाई, ये टेबल का अंदर का न्यूज है, तो इट्स नॉट कंफर्म, ऐसा न्यूज आया है। तुम लोग को क्या लगता है? डू यू गाइस थिंक दैट गेरार्ड मार्टिन शुड गो टू एसी मिलान अवे फ्रॉम बार्सिलोना भाई? गेरार्ड मार्टिन का तरफ से ऐसा न्यूज आया है कि ही हैज रिजेक्टेड दैट क्लेम, ही डजंट वांट टू मूव टू एसी मिलान, और किसी भी क्लब को ज्वाइन करना नहीं चाहता है बंदा। ही वांट्स टू फोकस एट फुटबॉल क्लब बार्सिलोना। ही थिंक्स दैट ही इज ए की प्लेयर इन हांसी फ्लिक्स टीम। तो मेरे तरफ से भी भाई बंदा को बार्सिलोना पे ही रखना चाहिए। मुझे लगता है कि गेरार्ड माल्दिनी इज वेरी अंडररेटेड। बार्सिलोना का जो क्यूलर फैन बेस है ना, वो गेरार्ड मार्टिन को, आई डोंट थिंक दे आर गिविंग हिम द प्रेस दैट ही डिजर्व्स। द गाय, हाँ अभी बच्चा है, ही इज नॉट दैट polished yet, but I think he should stay at Barcelona in this next coming 1-2 season। हाँ वो साइन करेगा अंडर हांसी फ्लिक, मुझे यही लगता है। और ये बात भूल गया भाई, स्ट्राइकर के बारे में, फॉरवर्ड के बारे में भाई, बार्सिलोना आर कंसीडरिंग ऑन साइनिंग मार्कस थुराम भाई। मार्कस थुराम इंटर मिलान का प्लेयर है। यू गाइस, तुम लोग को भी पता होगा भाई, अगर तुम क्यूलर है तो तुम लोग को मार्कस थुराम के बारे में पता ही होगा, क्योंकि द मैच बार्सिलोना प्लेड अगेंस्ट इंटर मिलान भाई, शिट। तो
बार्सिलोना, ये ऑफिशियल न्यूज नहीं है पर दे आर चेकिंग इफ मार्कस थुराम इज पॉसिबल और नॉट भाई। अगर पॉसिबल है तो दे माइट मेक अ मूव, पता नहीं। बट इंटर मिलान बहुत ही पैसा लेगा थुराम के लिए, मे बी 70-80 नियर 100 आई वुड से मार्कस थुराम, क्योंकि वो एक क्वालिटी क्लास प्लेयर है इंटर मिलान पे। और इट्स अनलाइकली दैट ही विल कम टू बार्सिलोना, क्योंकि उसका इंटर मिलान पे अभी ज्यादा अच्छा तो नहीं चल रहा है पर ठीक ठाक ही चल रहा है। The guy is strong, he's big, he can run fast, पर I don't think he's gonna fit in the current Flick's team. पहले भी मैंने बोला था फ्लिक का टीम पे the one who will fit is most likely to be विक्टर ओसिमेन भाई। अगर हमारे पास विक्टर ओसिमेन है ना तो मार्कस थुराम भी नहीं चाहिए भाई। मैं बोल रहा हूँ विक्टर ओसिमेन ही ले लो, जुलियन अल्वारेज नहीं, मार्कस थुराम नहीं, विक्टर ओसिमेन। और एक और न्यूज भाई, मार्कस सेनेसी बोर्नमथ पे खेलता है प्रीमियर लीग पे, तो बार्सिलोना पहले उसको देख रहा था कि पहले साइनिंग के लिए they were not thinking about signing the guy, हाँ they were thinking about, Barcelona was thinking about signing the player, पर पहले नजर डाल रहा था कि ये कैसा खेल रहा है and what kind of clubs are looking at the guy। तो बार्सिलोना अभी रेस पे उतर गया है, तो they really want to sign मार्कस सेनेसी, क्योंकि भाई he is a world class defender, एक अच्छा सेंटर बैक है। तो क्लब्स भाई बहुत बहुत बड़ा क्लब जैसा जुवेंटस, एटलेटिको दी मैड्रिड, मैन यूनाइटेड, ये सब मार्कस सेनेसी को साइन करना चाहता है। और दूसरा प्रीमियर लीग टीम मार्कस सेनेसी को साइन करना चाहता है, पर वी डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन। अगर हमारे पास चांस है ना तो भाई फरवरी मार्च के अंदर उसको साइन कर लो, थोड़ा पैसा खर्च करो, क्योंकि हमको हमारा डिफेंडर्स चाहिए ही चाहिए, बहुत ही सख्त जरूरत है हमको अगर इस चैंपियंस लीग पे खेलना है। तो इस कमिंग 2-3 मंथ्स में लेट्स फाइनलाइज इट इफ वी कैन, बार्सिलोना डू द जॉब गाइस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।